हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। मैं आपको इतने लगभग 13 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, और हम उसको केवल 3 से 4 चैप्टर या 5 चैप्टर के आसपास बताएंगे। और जितना चैप्टर बताएंगे, अगर आप उनको कम्प्लीटली पूरा एकदम बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपको 40 प्लस मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता कोई। तो जो जो चैप्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से ही बनते हैं, और बाकी जो चैप्टर्स हैं वहाँ से बहुत कम बनते हैं। और अगर और अदर चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आपके आते हैं तो वो ऑप्शनल में आते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। लेकिन जो जो चैप्टर्स हम बताएंगे वहाँ से आपके 100% है कि हम वहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, 14 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए और वन बाई वन करके चलिए समझते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कितना क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। और ऐसे ही वीडियोज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बता दूँ कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा बैक आती है। बच्चों को बहुत मैक्सिमम बैक्स यहीं से भी आपको देखने को मिलती हैं। तो आप लोग जितना बता रहा हूँ उतना करिए, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस है, जितने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो उतना अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। अगर पास तो गारंटी है कि पास हो ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का पहला जो चैप्टर्स है, पहला है ड्राइंग एवं इसके उपकरण। तो जो ये उपकरण वाला चैप्टर है इसको आप एकदम बिल्कुल ही स्किप कर दीजिए। इसमें आपके मिनी ड्राफ्टर वगैरह सिखाया जाता है कि कैसे लगाया जाता है और मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, इसी को सब के बारे में बताया जाता है कि कौन सा पेंसिल यूज़ करना है, ये सब। तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ से एक भी नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात ये दूसरे चैप्टर की, तो दूसरा चैप्टर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटिंग से रिलेटेड है। आपको सिखाया जाता है कि जो लेटर्स होते हैं उनको किस तरीके से लिखा जाता है, ABCD वगैरह, या फिर कुछ लिया कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, उसको आप लोगों को इस प्रकार से लिखना होता है। वो आप लोग लिख सकते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, आप लोग पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें बहुत वाली बात नहीं है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। और मापनी एक है, तीसरा चैप्टर अपना है मापनी। ये मापने वाला चैप्टर दोस्तों बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 14 नंबर में अकेले नहीं पूछा जाता है, 14 नंबर में आपके लेटिंग से रिलेटेड कुछ दे देता है, सेंटेंस दे देता है वो लिखने के लिए, और मापनी दोनों एक ही में होते हैं। 14 नंबर से आप लोग यहाँ से बन जाते हैं। तो आप लोग इन दोनों को चैप्टर्स को तैयार कर लीजिए। और चौथा चैप्टर है ये जो बीमा एवं रूढ़ परिवर्तन। यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं और सिंबल्स का नाम लिखना होता है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या फिर आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप तैयार कर लीजिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं, या ऑप्शनल में आता है। 7 नंबर में रिलेटेड इससे कुछ पूछता है, और आपको यहाँ से 1-2 परिभाषाएँ भी पूछ ली जाती हैं। तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी तैयार करते हैं तो चलेगा। और आगे चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के ED में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है 5वां चैप्टर। दोस्तों, आपको इस 5वां चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगर आपने यह क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, आपने इसको टच भी नहीं किया और लिखे भी नहीं, तो आपका एग्ज़ाम में कॉपी चेक नहीं होगा। दोस्तों, आप इसको बहुत ही बढ़िया से ध्यान में रख लीजिए। आपका जो कॉपी है वो चेक नहीं होगा एग्ज़ाम में, और आप पछताते रह जाएंगे कि हमारा कॉपी पता नहीं क्यों चेक नहीं हुआ, और हम इतने बढ़िया से करके आए थे और कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ से जो है आप लोगों का 5वां चैप्टर से यहाँ से लेके आपको लगभग 17 नंबर के क्वेश्चंस अकेले ही, 15 नंबर 17 नंबर क्वेश्चंस अकेले ही देखने को मिल जाते हैं। 15 नंबर लगभग से क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आता है जो प्रश्न नंबर 1 में रहता है, उसका कंपलसरी होता है करने के लिए, और वो 15 नंबर का होता है। तो अगर आप मेन कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये चैप्टर, ये 5वां जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है, अगर आप इसको बना ले जाते हैं और कोई भी क्वेश्चंस एक ठू बढ़िया से अगर सही कर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे, इतना गारंटी है। क्योंकि ये 15 नंबर का पूछता है और बाकी 7 नंबर 14 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इतना कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। और बाकी जितना बता रहा हूँ इतना करेंगे तो आप बढ़िया 40 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है।
तो और एक है छठवां आपका ऑर्थो, जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है, ये लाइन है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। या बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं इन सबको अगर मैं अगर समझाऊँ पर्सनली अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे, तो इसको मैं बहुत बढ़िया से समझा सकता हूँ और आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा जिस तरीके से मेरे दिमाग में बैठा था, और बढ़िया से आप लोग इसको सीख जाएंगे। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इस पर वीडियो बनाऊंगा और बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, आप लोग एक एक चीज़ सीख जाएंगे, इतनी बढ़िया से बताऊंगा। तो और ये 7वां चैप्टर जो है अपना, 7वां चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भी आसान है, कठिन नहीं है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अभी रुकिए एक बार और आपको रियलाइज़ करा देंगे ऊपर से कि कौन कौन सा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब अभी मतलब हर एक चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड भी आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते नहीं, पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड भी आप लोगों का है, और ये चैप्टर्स आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये ऊपर वाला सब्जेक्ट है, इनमें से आप लोगों को बहुत बढ़िया से तैयार करना है। इसमें जो आप लोगों का तैयार करने वाला है, ये पहला चैप्टर अक्षरण लेटरिंग वाला, इसमें दूसरा वाला ये लेटरिंग अक्षरण, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिए। ये हो गया आपका, एक ये हो गया, और एक मापिंग हो गया, 2 हो गया, और एक हो गया ऑर्थोग्राफिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका हो गया वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप ये तैयार कर लीजिए। और उसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्लेन, और इतना हो गया, 1 2 3 4 चैप्टर यहाँ पर भी बता दिया, 4 चैप्टर। और एक आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं सॉलिड वाला, सॉलिड वाला तैयार कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुकिए एक बार मैं टिक लगा देता हूँ सभी पे, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को मेनली जो है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप इतना चैप्टर तैयार कर लीजिए, यहाँ से ज़्यादा आप लोगों को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो है इधर आप लोगों को बता ही दिया हूँ, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ठोस वाला इंपॉर्टेंट है, इतना आपको इम्पॉर्टेंट है। तो यही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। अगर इसके नोट्स आप लोग ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और तमाम अपडेट या पीडीएफ्स वहाँ पे नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी अन्य अदर सब्जेक्ट किसी के साथ, अन्य सब्जेक्ट के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू गाइज।